जम्मू कश्मीर की सरहदों पर भी खामोशी नहीं है, हलचल है। कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर गुज़श्ता 24 घंटों में वैसे ही देखने को मिला है जैसे पिछले कुछ दिनों के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे थे। और ताज़ा तरीन इतलात यह हैं कि रात देर गए बैन अवी सरहद से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर नियंत्रण रेखा तक अलग अलग मकामात पर पाकिस्तान के ड्रोन्स की सरगर्मियां देखी गई हैं। और ये जो मशकूक सरगर्मियां थी, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या IB हो, वहां पर रोकने के लिए इतलात के मुताबिक फायरिंग भी की गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा, मुख्तलिफ इलाकों से ये तस्वीरें मौसूल हुई। और एक तो मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अंदर इतवार की शाम देर गए जो सरहद पार से मुश्तबह ड्रोन्स की नकलो हरकत में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलर्ट जारी करते हुए ज़मीनी सतह पर तलाशी ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं कि कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग से जो 2 दिन पहले जिस तरीके से वेपन पकड़े गए वैसा तो नहीं है। और अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये मुश्तबह ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़ जो सांबा है, सरहदी ज़िला राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर देखे गए हैं। तमाम मुश्तबह उड़ने वाली जो अशिया थी या ड्रोन्स थे, पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हुदूद में दाखिल हुए, चंद मिनट तक हसास इलाकों के ऊपर मंडलाते रहे और बाद दोबारा सरहद पार वापस चले गए। ड्रोन्स की मौजूदगी के बाद मुतलका जो इलाके हैं, फोर्सेज ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर की एक तस्वीर आपके सामने है। LOC पर तैनात फौजी दस्तों को जो गनिया कलसियां गांव है उसके करीब तकरीबन 6:30 बजे मुश्तबह ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में भी इसी तरह के इतलात हैं, जहां पर चकबबराल गांव के अंदर 7:15 पर पहली इतला मौसूल हुई कि ड्रोन नुमाइश कई मिनट तक मंडलाते रहे। और इसी तरह पुंछ जिले के मनकोट मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ टीन से टोपा के समेत 6:30 बजे एक मुश्तबा ड्रोन की जैसी शय है वो नकलो हरकत करते हुए देखी गई। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। नुकसान की अगरचे कोई इतला नहीं है, मगर चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिशें की गई हैं। हसास इलाकों के ऊपर ड्रोन्स का मंडलाना अपने आप में बताता है कि सूरत हाल जो है उसकी निगरानी इस तरफ से तो हो रही थी, लेकिन उस तरफ से भी हलचल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया भी हमारे साथ हैं, जमशीद मलिक भी फ़ोन लाइन पर हैं। जमशीद, किन किन इलाकों में क्या क्या हुआ रात देर गए से अब तक, और इस वक्त इतलात हैं कि बहुत सारे इलाकों में तलाशी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, क्या कन्फर्मेशन है? आज से बिल्कुल देर रात से ही राजौरी और पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन देखे जाने की खबरें जोर गर्दिश कर रही हैं, मगर कई जगह पर किसी की तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर पुंछ राजौरी के कलसियां इलाके में देर रात को जब पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन दाखिल हुआ, उस पर फायरिंग की गई, उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उसके बाद राजौरी के ही कालाकोट इलाका का 63 इलाका पड़ता है, वहां भी ये खबर आई कि वहां भी ड्रोन देखा गया, मगर इसकी तस्दीक नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर कहीं पुंछ में भी ये खबर सामने आई कि वहां भी ड्रोन देखा गया, मगर उसकी भी कोई तस्दीक नहीं हो पाई। मगर जिस तरह नौशहरा के कलसियां इलाके में ड्रोन जरूर देखा गया, क्योंकि इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह की हरकतें देखी जा रही थी, और देर रात को जब ड्रोन देखा गया उस पर फायरिंग की गई, और फायरिंग के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देर रात से ही शुरू है, जो इस वक्त भी चल रहा है। मगर अभी तक ड्रोन का मलबा या कुछ और सामान अभी तक नहीं मिल पाया। इस तरह की खबरें जरूर सामने आ रही है, मगर सर्च ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर नौशहरा के कलसियां इलाके में चलाया जा रहा है। और जमशीद, मेंढर से क्या इतलात हैं? क्योंकि खबरें थी मेंढर के मुख्तलिफ इलाकों में, पुंछ का देगवार सेक्टर से लेकर मेंढर सेक्टर तक अलर्ट था, KG सेक्टर के आसपास भी गुज़श्ता 2-3 दिनों में, और रात देर गई तो स्पेशली इस इलाके में भी नकलो अमल ड्रोन की देखी गई है। अच्छा, बिल्कुल, जहां तक खिता पीर पंचाल की अगर बात करें, इसके मुख्तलिफ इलाके, जिससे मैंने कहा पुंछ हो, मेंढर हो, राजौरी के नौशहरा हो, कालाकोट हो, इन इलाकों से इस तरह की खबरें जरूर सामने आई, मगर तस्दीक अभी तक किसी की भी नहीं हुई। मगर एक बात जरूर कह सकते हैं कि कलसियां वाला जो मामला था, जिससे ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई थी, वो उसकी जरूर तस्दीक हो पा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उस ड्रोन पर फायरिंग की गई है। इसके अलावा कहीं से जहां खबरें सामने आई थी, यहां से किसी ने कोई तस्दीक अभी तक नहीं की, ना पुलिस की तरफ से ना फौज की तरफ से इसकी अभी तक कोई तस्दीक हो पाई है। मगर ड्रोन देखे जाने की खबरें काफी गर्दिश की गई हैं। हालांकि इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले भी ये कहा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए इन इलाकों में हथियार या मुनशियात का धंधा किया जाता है। ऐसी खबरों को देखते हुए कि जमीन से लेकर आसमान तक फौज की तरफ से कड़ी निगाहें लगाई जाती हैं, उसको देखते हुए देर रात को जब, चलिए, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक डिटेल्स देने के लिए। राजौरी से हमारे साथ थे। ऋषि खजूरिया के पास भी चलेंगे, ऋषि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऋषि, क्या मजीद सूरत हाल जो इस वक्त है उसके हवाले से अपडेट्स आपके पास हैं?
क्योंकि सबसे पहले सांबा से तस्वीरें आई जिसकी कंफर्मेशन भी हुई कि ड्रोन इस इलाके के अंदर देखा गया। कोई ड्रोन ड्रॉपिंग इंसिडेंट था या कोई निगरानी हो रही थी? गणतंत्र दिवस भी बड़े करीब है या कुछ और मामला थे, क्या समझ में अभी तक आया? और ऑफिशियल्स की तरफ से कोई टेक? देखिए आसिफ, आपको बताते चले कि अभी 2 दिन पहले ही सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन ड्रॉपिंग होती है हथियारों की, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन यहां पर संदिग्ध ड्रोन का देखा जाना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती नजर आ रही हैं, लगातार गश्त को बढ़ा दिया गया है। सही कहा कि एक तरफ गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस से पहले कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। लेकिन कल का वाकया जो देर रात सामने आया रामगढ़ सेक्टर में, यहाँ एक पर्टिकुलर गांव के अंदर यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक ये जो संदिग्ध ड्रोन की तरह दिखने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है ये लोगों ने देखा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला करी गई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में निगरानी बनाना शुरू कर दी और उसके साथ पर्टिकुलर एरिया में सर्च ऑपरेशन भी यहाँ पर कंडक्ट किया गया कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो ड्रॉप ना हुई हो या कोई संदिग्ध मूवमेंट यहाँ पर ना हुई हो, जिसके चलते पूरा इलाका कॉर्डन करके यहाँ पर सर्च किया गया। लेकिन अभी भी फिलहाल आपको बता दें कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो अधिकारियों के सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषि, क्या सांबा के अंदर भी फायरिंग हुई है? देखिए, फायरिंग इंसिडेंट कोई भी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये 2 से 3 मिनट जो ड्रोन देखा गया ये वापस पाकिस्तान टेरिटरी में जो है वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती नजर आई हैं, लगातार इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है क्योंकि किसी तरह का सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा। ऑलरेडी आपने देखा कि 2 दिन पहले जो ड्रॉपिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी अलर्ट पर फोर्सेज है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। राजौरी, पुंछ और सांबा 3 इलाके वैसे तो पूरी सरहदी अलर्ट पर है, लेकिन इन इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो ड्रोन्स देखे गए, जिसके बाद एक जगह पर फायरिंग का वाकया पेश आया, वो नौशहरा सेक्टर है, जिसमें तकरीबन 6:30 बजे के आसपास पहली कंफर्मेशन हुई। फिर 6:15 बजे उससे पहले एक और कंफर्मेशन इसी तरीके से मेंढर में, 7:15 बजे के आसपास सांबा के अंदर। तो मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें जो रात देर गए जब ये ड्रोन नुमा चीजें आसमान में थी, तो उस वक्त फोर्सेज की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं।